वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडा यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम 500 क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चली है फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स, उसी में नेक्स्ट क्लास लेंगे। और ये वो क्वेश्चंस हैं बच्चों जो हर एग्जाम में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, आप सभी बहुत प्यार हमारी क्लासेस को दे रहे हैं, थैंक्स फॉर दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले शुरुआत बच्चों हम तो बड़े ही सिंपल क्वेश्चन से करते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को और इसको। ओके, यहाँ पे देखिएगा 243 और 243 है और इनकी पावर्स हमें दी गई है। तो बच्चों आपने एक बात का ध्यान रखना है, सीखे हुए भी हैं, जब मैंने आपको करने के अंदर ये बताया था कि अगर बेस सेम होगा तो पावर्स जो है बच्चों वो ऐड हो जाती है। ध्यान रख लीजिएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम हो तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं। तो यहां से देखिएगा हम इन दोनों पावर्स को ऐड करेंगे, लेकिन आप एक काम और करेंगे साथ साथ ही, यहाँ पे 243 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिएगा पावर जो है वो 5 लिख सकते हैं। और जब आप इसको और इसको प्लस करेंगे दोनों पावर्स को तो ये आएगा बच्चों 0.2। ओके, और पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी इस तरह से, तो 5 टू जा कितने होते हैं 10, डेसिमल लगा हुआ तो 3 की पावर कितनी होगी बच्चों, सिर्फ 1 बचेगी, यानी कि 3 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए यदि 5000 रुपए की राशि 3 वर्षों में 6655 रुपए हो जाती है। यानी कि आपको इसमें कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है बच्चों, ध्यान से देख लीजिएगा। लेकिन हम इसको ना फॉर्मूला को यूज नहीं करेंगे, हम इसमें मैं जो पैटर्न बताने जा रहा हूं जरा ध्यान से देख लीजिएगा उसको। हम सबसे पहले बच्चों यहाँ पे जो भी मूलधन दिया गया है उसको लिखेंगे ऐसे, ध्यान से समझ लो। फिर उसके बाद जो मिश्र धन है उसको हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे। क्लियर है? अब आपने इन दोनों को कैंसिल आउट करना है किसी कॉमन नंबर से, ताकि कम से कम में हमारे पास आ जाए। तो पहले हम देख रहे हैं जो 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो जब आप इसको 5 से कैंसिल करते हैं तो ये आपके पास नंबर्स आ जाएंगे। अब इससे आगे ये कैंसिल आउट नहीं होगा। अब ध्यान से समझिएगा जो चीज बताने जा रहा हूं। यहाँ पे देखिएगा बच्चों ये 3 इयर्स है ना, तो आपने क्या करना, इन दोनों का क्यूब कर दोगे आप, क्यूब रूट। ओके, इन दोनों को क्या कर दोगे, क्यूब रूट। अगर यहाँ पावर 2 होती तो हम क्या करते बच्चों, यहाँ स्क्वायर रूट करते। ध्यान से समझ लें जरा। तो ये जो 1000 है ये 10 को 3 बार गुणा करके आता है, तो इसका मतलब इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा 10। और ये जो बच्चों है 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आता है, तो इसका कितना हो जाएगा बच्चों 11 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, मानिए 10 रुपए की चीज हमने 11 में दी तो हमें 1 रुपए का बेनिफिट हुआ, तो जो दर होगी बच्चों वो क्या आएगी, 1 बटे में आप क्या करोगे 10 और गुणा में 100। बहुत ही आसान है, तो आप इजी वे में इसको इस तरह से निकाल सकते हो। तो आपको ऑप्शन आ जाएगा बी। इस टॉपिक के ऊपर बच्चों हमने एक अलग से और वीडियो तैयार की हुई है, तो आप उस क्लास को जरूर देखें और आपको ये सारे कंसेप्ट वहां से क्लियर हो जाएंगे। ओके, देखिए बच्चों एक क्वेश्चन और यहाँ पे आपको दिया गया है 841 का स्क्वायर रूट 29 होता है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखने में क्वेश्चन काफी टफ लगता है लेकिन बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर हम इस तरह से पेयर तैयार करते हैं, यहाँ सिंगल है तो जीरो लगा के हम इसको पेयर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पेयर है तो इसके 2 डिजिट आते हैं। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। अगर 2 पेयर हमारे पास यहाँ बनते हैं स्क्वायर रूट में, तो हमारे स्क्वायर रूट में 2 डिजिट आएंगे, तो इसका वर्गमूल होगा। लेकिन यहाँ पे बच्चों दिया गया है दशमलव, यानी कि डेसिमल आया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या ध्यान रखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे पेयर बनाए हैं उसी तरीके से बच्चों हम यहाँ पे भी पेयर बनाते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब देखिए डेसिमल के बाद एक पेयर हो गया और एक पहले पेयर हो गया, तो जो 29 था हमारे पास इसका स्क्वायर रूट 841 का, तो यहाँ पे जो इसका स्क्वायर रूट बनेगा बच्चों वो कितना आएगा 2.9। ध्यान से समझ लें जरा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक पेयर है और डेसिमल से पहले एक पेयर है, तो इन दोनों के बीच में भी डेसिमल आ जाएगा। उसी तरीके से देखिएगा अब यहाँ पे 2 पेयर बने हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, डेसिमल बच्चों कहाँ जाएगा, ये दोनों डिजिट जो है वो डेसिमल के बाद चले जाएंगे। बहुत इजी है, समझते चलें आप इसको। यहाँ डेसिमल के बाद देखिएगा बच्चों 3 पेयर हैं, लेकिन हमारे पास इसका जो स्क्वायर रूट है बच्चों वो 2 डिजिट में है, तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे एक जीरो और ऐड कर देंगे। ओके, और अगर इसी तरह से और आगे पेयर चलते चले जाते हैं तो हम इसी तरह से जीरोज को बढ़ाते चले जाते हैं। अब क्या करना बच्चों, आपने इसको ऐड करना है, तो जब आप इसको ऐड करते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है ये। बहुत ही आसान हो जाएगा, कंसेप्ट को समझते चलें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राधा और गीता की वर्तमान आयु में 7:9 का अनुपात है बच्चों, तो 3 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:4 था। राधा की वर्तमान आयु ज्ञात कर दी है, तो बच्चों इसको हम एक्स मेथड से नहीं करेंगे। देखिएगा जरा इसको
इस मेथड से करेंगे हम इसको। यहाँ पे देखिएगा पहले आप लिख दीजिएगा उनकी जो वर्तमान आयु है वो लिख दिया आपने, जो भी निकालना है उसको आप ऊपर लिखेंगे, इसमें ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद जो अनुपात दिया गया जो दिया गया है 3:4। ओके, 3 साल पहले कह रहे हैं तो आप 3 साल माइनस कर देंगे यहाँ पे। ओके, आपने करना क्या बच्चों देखिएगा, बस अब इनको क्रॉस में करना है। यहाँ से देखिएगा 28 और यहाँ से 27, इसका डिफरेंस निकाल लीजिएगा, 1 आ गया आपके पास। फिर उसके बाद आप इनका डिफरेंस निकालिएगा। यहाँ पे देखिएगा 9 बनता है और यहाँ पे बनता है 12। माइनस को छोड़ दो, इसमें माइनस और प्लस का बच्चों कोई रोल नहीं है। 12 में से आपने 9 को माइनस करना है तो कितना आएगा बच्चों देखिएगा 3 आया। तो यानी कि 1 यूनिट जो है बच्चों वो 3 के इक्वल आई। अब जिसकी परसेंटेज निकालने को बोला जाता है आपको, आप क्या करेंगे, इस 1 यूनिट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए स्टार्टिंग में राधा का है तो राधा की एज आपसे पूछी गई है, तो इसका मतलब क्या करेंगे आप 7 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा बच्चों 21। यानी कि राधा की परसेंटेज कितनी है 21। और अगर इसी तरह से गीता की निकालनी हो परसेंटेज तो हम क्या करेंगे बच्चों 9 × 3 यानी कि 27 आ जाएगा। तो यहाँ पे राधा पूछा गया तो इसलिए आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। बहुत इजी हो जाता है, सिर्फ एक कंसेप्ट को आप समझते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, आपको इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है, फ्रैक्शंस का एलसीएम फाइंड आउट करना है बच्चों। ओके, और एलसीएम के ऊपर बच्चों हमारी पूरी अलग अलग टॉपिक में अलग अलग वीडियोस हमने तैयार की हुई है, तो वहां से आप पूरे एचसीएफ और एलसीएम को देख सकते हैं। ये फ्रैक्शंस का है बच्चों देखिएगा। फ्रैक्शंस में जब कभी भी हमें अगर एलसीएम फाइंड आउट करना हो, ध्यान से समझने जरा, तो जो बच्चों जो अंश होते हैं यानी कि जो न्यूमरेटर होते हैं उनका हम क्या करते हैं एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, और जो हर होते हैं जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं उनका हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। भिन्नता का ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत बार बता चुके हैं आपको। ये एलसीएम फाइंड आउट करना है तो आप जो अंश है उनका एलसीएम निकालोगे और नीचे वालों का क्या आ जाएगा एचसीएफ। और अगर यहाँ पे एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो यहाँ एचसीएफ आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा जो एलसीएम हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं जैसे 3, 5, 7 और 15 है तो हम ग्रेटर नंबर को लेते हैं इसमें से बच्चों एलसीएम में। ओके, 15 है तो 15 की टेबल में कोई ऐसा नंबर देखिएगा जिसको ये सारे के सारे डिवाइड करते हो तो वो नंबर होगा बच्चों 105। देखिएगा 105 के सारे डिवाइड करते हैं, तो हम इस तरीके से अगर ये नंबर छोटे हैं तो हम टेबल से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। अब बात आती है बच्चों एचसीएफ की। एचसीएफ वो नंबर होता है जो सभी नंबरों को डिवाइड करता है। ओके, तो इसमें हम स्मॉलर नंबर से लेते हैं। तो जैसे देखिएगा क्या 8 सभी को डिवाइड करता है, नहीं करता। तो हम यहाँ पे फिर 8 के जो फैक्टर्स हैं 4 की हम बात करते हैं, क्या 4 सभी को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ओके, बहुत आसान है, सिर्फ कंसेप्ट को समझते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है कि एक परीक्षा में 1000 विद्यार्थी ओके हैं, उसमें से 70% लड़के और 80% लड़कियां पास होती हैं। ये ध्यान से देख लीजिएगा। यदि कुल विद्यार्थी 76% पास हुए हों तो लड़कियों की संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। इस तरह के क्वेश्चन को बच्चों हम एलिगेशन से करेंगे जब हमारे पास ये इस तरह की फिगर्स दे रखी होंगी। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिएगा मिश्रण से हम इसको करने जा रहे हैं एलिगेशन से। तो हम इस तरह से लिखते हैं बच्चों, देखिए बॉयज एंड गर्ल्स। यहाँ पे जो परसेंटेज है बॉयज की परसेंटेज 70 है और गर्ल्स की परसेंटेज 80 है, और जो ओवरऑल क्लास की परसेंटेज है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे जब माइनस करते हैं तो 4 आता है। इसी तरह से यहाँ पे कितना आता है बच्चों 6। तो ये रेशियो आएगी हमारे पास। ओके, ध्यान ये रखना है ये बॉयज की रेशियो होगी और ये गर्ल्स की रेशियो होगी। तो यहाँ पे कितना है बच्चों, देखिए इसको हम और कैंसिल आउट करते हैं तो ये 2:3 आ जाता है। अब देखिए टोटल स्टूडेंट्स कितने थे हमारे पास 1000 है, तो 2:3 का मतलब क्या अनुपाती योग कितना होगा बच्चों, इसका 5 होगा। तो इसका मतलब कि 5 यूनिट जो है बच्चों किसके इक्वल है 1000 के, तो हम 1 यूनिट में निकाल लेंगे इसको। क्लियर है बच्चों? अब देखिएगा अगर बॉयज की पूछी गई आपसे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, गर्ल्स का पूछा गया तो 3 से। यहाँ इस क्वेश्चन में हमें लड़कियों की संख्या पूछी गई है तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 600। तो इसका मतलब जो गर्ल्स की संख्या होगी वो कितनी आएगी बच्चों, यहाँ से 600 आ जाएगी। बहुत इजी कंसेप्ट होते चले जाएंगे, साथ साथ चलते चले, नोट्स प्रिपेयर करते चले, आपके क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर मिलेंगे। ओके, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी के पास 3000 रुपए की राशि है, वह इसका कुछ भाग 4% तथा शेष भाग 5% पर उधार देता है। यदि 130 रुपए वार्षिक ब्याज के रूप में वो प्राप्त करता है दोनों भागों से,
तो 4% पर दी गई राशि क्या थी वो हमें फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन को करने के बच्चों अलग अलग मेथड हैं। एक्स से भी हम इसको कर सकते हैं पार्ट पे एक्स मानकर, और इसको हम एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो एलिगेशन से आपको बहुत इजी पड़ेगा बच्चों ये। तो मान के चलते बच्चों इसको एलिगेशन से करने के लिए हम क्या करेंगे देखिएगा, मान के चलते कि जो 3000 रुपीज है बच्चों वो उसने 4% के रेट पे ही दे दिए सारे के सारे। ओके, तो उसको यहाँ से जो इंटरेस्ट मिलेगा बच्चों वो होगा 120। कितना होगा? 120। अगर मान के चलो कि वो सारे के सारे जो पैसे थे वो 5% के रेट पे देता, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ देखिए 4 पर रिप्लेस कर देंगे 5 से और मल्टीप्लाई करेंगे इसको यहाँ पे, तो ये आ जाता 150। यानी कि 4% पे तो 120 आ गया और 5% पे आ गया 150। ओके, और आपको क्या दिया गया कि उसको कुल ब्याज के रूप में मिल रहा है बच्चों 130। तो इसका मतलब क्या बच्चों देखिएगा, 130 को हम यहाँ लिखेंगे, एलिगेशन मेथड से हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों देखिएगा 20 आया, और यहाँ से डिफरेंस कितना है बच्चों देखिएगा 10 आया। इसका मतलब 2:1 की जो आएगा हमारे पास रेशो में आ जाएगा। जो 4% है बच्चों वो तो 2 पे है, और जो 5% है उसका कितना पार्ट है बच्चों यहाँ पे 1 है। अब देखिएगा हमें ये निकालना है 2% पे उसने कितनी राशि दी थी। तो हम यहाँ से क्या करते हैं बच्चों देखिएगा, इन दोनों को प्लस करते हैं तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा 3 यूनिट जो है बच्चों किसके इक्वल है, 3000 के इक्वल है। तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, 1000 के इक्वल हो जाएगी। अब 2% ये जो 2 दिया गया बच्चों ये 4% का है, तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि उसने 4% पे 2000 रुपए दिए हुए थे, जो 5% पे बच्चों उसने 1000 दिए हुए थे। ओके, तो हमसे क्या पूछा गया, इसमें 4% पे पूछा गया है, तो इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा बच्चों बी ऑप्शन, यानी कि 2000 आ जाएगा। ओके, देखिएगा बच्चों एक और बहुत ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों ये एग्जाम का। देखिएगा 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत हमें फाइंड आउट करना है। ओके, जब कभी भी कोई बच्चों इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, जैसे देखिए ये क्रय मूल्य दिया गया है और इसके साथ ये विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो आप क्या करोगे, जिसके साथ जो भी है वो आप उसको मल्टीप्लाई कर दो इस तरह से। क्लियर है, बहुत इजी है, इसको करने के अलग अलग मेथड्स हैं बच्चों। यहाँ से हम देखते हैं इसको इस तरह से, जो कॉस्ट प्राइस है तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, जैसे इसके साथ सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे देखिएगा 36 बाय में 30 और यहाँ से एसपी बाय में सीपी हो जाएगा, यानी कि ये तो है हमारे पास विक्रय मूल्य और ये है हमारे पास क्रय मूल्य। अब देखिएगा अगर 30 रुपए क्रय मूल्य है और 36 रुपए विक्रय मूल्य, तो हमें 6 रुपए का बच्चों इसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, और आपको पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किसकी होता है, जो सीपी के ऊपर होता है। तो इसका मतलब 6/30 और गुणा में क्या करोगे आप 100 कर दोगे। यहाँ से जब आप इसको कैंसिल आउट करते हैं तो आपके पास आता है 20%, यानी कि इस पे उसको 20% का प्रॉफिट होगा। बहुत बार क्वेश्चन आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस मेथड से आप इसको करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। एक क्वेश्चन और देखिएगा, ए काम को 2 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को कितने में कर सकता है, जो 3 दिन में कर सकता है, यदि उन्हें इस काम के लिए 100 रुपए मिलते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया आपसे कि वो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, यहाँ पे पूछ रहे हैं 100 रुपए मिलते हैं, तो एक ही समय फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे जो मैं आपको बना के दे रहा हूँ टेबल, यहाँ ध्यान से समझ लीजिएगा, जो काम पूरा होने के दिन है उनको आप इस तरह से लिख लीजिएगा। ओके, ये ए के दिन है और ये यहाँ पे बी ने 3 दिन में काम को करना है। जो इसमें बच्चों को वेजेस मिलेंगे यानी कि जो उनको मजदूरी मिलेगी वो इनको क्रॉस इस तरह से कर दीजिएगा, इस रेशो में मिलेगी। ओके, ध्यान से देखना जरा, जो दिन दिए गए हैं उनको बस आपने इस तरह से क्रॉस में लिख के इस रेशो के अंदर आपने डिवाइड करना है, तो उनको वेजेस जो इनकी मजदूरी मिलेगी वो इसमें मिलेगी। यहाँ देखिएगा दोनों का टोटल करोगे तो कितना मतलब बच्चों 5, और बांटना कितना बच्चों आपने 100 बांटना है, तो आप 1 यूनिट का निकालेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों 20 आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया ए का शेयर, तो ए का बच्चों कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 3 है ना, तो 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 60 आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप बच्चों बाकी क्लासेस की तरह ये क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो अपना प्यार जो है बच्चों लाइक शेयर कमेंट करके जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।